तो गाइस स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इंट्राडे के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली एक स्ट्रेटजी शेयर करूंगा। एंड आपको इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना है, जिससे कि आपको इस वीडियो के थ्रू काफ़ी ज़्यादा वैल्यू मिल सके। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसलिए अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे कभी भी मिस ना हो। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। एंड इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग इंट्राडे में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पर ट्रेड अपने ले सकते हो। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न्स के बारे में पता होना चाहिए, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो मैं अभी आपको बताऊंगा ही। तो हम यहाँ पर किसी भी चार्ट पर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो हम बेसिकली क्रिप्टो पर ही इसे यूज़ करेंगे, क्योंकि क्रिप्टो जो है वो हमेशा लाइव होती है, इसलिए हम इसे क्रिप्टो मार्केट पर ही यूज़ करेंगे। सो क्रिप्टो मार्केट हम यहाँ से ओपन करते हैं। एंड इस चार्ट पर मैं इसे आपको यूज़ करना सिखाऊंगा, बट आप इसे किसी भी चार्ट पर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि फॉरेक्स हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, या फिर क्रिप्टो मार्केट हो गया। आप इसे किसी भी स्टॉक या फिर इंडेक्स पर भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको कोई भी इश्यू नहीं होगा। तो गाइस, इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि एक ही दिन के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो एक ही दिन के अंदर होती है। अगर आपने सुबह बाई किया तो आपको उसी दिन पर सेल करना होता है, चाहे आपको उसमें प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए। तो आप लोग इंट्राडे समझ गए होंगे। और इंट्राडे में सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होता है टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंड इसको अगर आपने मास्टर कर लिया तो आप चाहे इंट्राडे करो, चाहे स्विंग ट्रेड करो, चाहे लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टिंग करो, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर आप लोग सोचो कि मैं डेली टाइम फ्रेम खोलकर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकता हूं, तो ये आपकी काफ़ी गलत सोच है। और आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट एंड 15 मिनट, 30 मिनट एंड आवरली टाइम फ्रेम भी यूज़ आप कर सकते हो। एंड सबसे ज़्यादा जो इंट्राडे में यूज़ होता है वो होता है 5 मिनट एंड 15 मिनट। और कन्फर्मेशन के लिए आप आवरली टाइम फ्रेम भी यूज़ कर सकते हो। सो जो स्कैल्पर्स होते हैं वो 1 मिनट एंड 3 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं। सो आप 1 मिनट का भी टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हो, अगर आपका जो विज़न है वो काफ़ी छोटा है और आप काफ़ी कम समय में ट्रेडिंग जो है वो करना चाहते हो तब। तो इंट्राडे के लिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइम फ्रेम कितना होना चाहिए। 5 मिनट, 15 मिनट एंड आवरली आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मेरा 1 मिनट पर जो टाइम फ्रेम है वो ओपन हुआ है। सो हम इसे 5 मिनट कर देंगे। एंड मैंने यहाँ पर इस टाइम फ्रेम को 5 मिनट पे कर दिया है। अब आप लोगों को जो भी आप लोग 5 मिनट पर एनालिसिस करोगे वो आपके जो इंट्राडे ट्रेड्स होंगे उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट अप ट्रेंड में हो गई। एंड उसके बाद मार्केट ने हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया, मार्केट नीचे गिरी और फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास मार्केट आई, ठीक है। तो इसे मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल से प्लॉट करूँगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है वो एक जोन में होता है, इसलिए मैं इसे एक रेक्टेंगल से प्लॉट करूँगा। तो ये रहा रेक्टेंगल एंड इससे मैं इस जोन को जो है वो प्लॉट करूँगा। एंड मैंने इस रेजिस्टेंस को प्लॉट कर दिया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये दोनों हमेशा एक जोन में होते हैं। मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने हमें एक यहाँ पर एक रिसेंटली रेजिस्टेंस दिया और मार्केट फिर से यहाँ पर गिरी। एंड उसके बाद जब फिर से मार्केट इसी रेजिस्टेंस जोन में जाती है तब आप लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। यहाँ पर आप अपना कोई भी इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं हमेशा RSI यूज़ करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टाइप किया 2 बार, तो यहाँ पर हमारा RSI इंडिकेटर नीचे लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो RSI इंडिकेटर है वो भी नीचे लग चुका है। और उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को क्या दिख रहा है कि मार्केट जो है इसी रेजिस्टेंस जोन के आसपास में गई। एंड उसके बाद जब मार्केट किसी रेजिस्टेंस जोन में जाती है तब अगर मार्केट मान लो कोई इसको रीटेस्ट के तौर पर मार्केट उस रेजिस्टेंस जोन में जाएगी तो वहाँ पर एक कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। तो रेजिस्टेंस जोन में हमेशा एक बेयरिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनेगा। एंड इसकी कंफर्मेशन के बाद आप लोगों को यहाँ पर एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एक कैंडल स्टिक पैटर्न बना है इसका नेम है बेयरिश हरामी कैंडल स्टिक पैटर्न।
एंड ये है एक डबल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड स्टॉप लॉस इसके हाई का होगा एंड टारगेट नीचे आपका 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से होगा। और यहाँ पर हो सकता है कि आपका जो टारगेट है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता। सो ऐसे ही आप लोगों को ट्रेड्स लेने हैं, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ट्रेड लेना और या फिर ट्रेडिंग सीखना, ये काफ़ी ज़्यादा इजी है अगर आप इसे अच्छे से समझो तो। उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट फिर से उसी रेजिस्टेंस जोन में गई एंड फिर से मार्केट ने हमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस दिया, क्योंकि हमें पता था कि मार्केट ने हमें यहाँ पर 2 बार रेजिस्टेंस दिया। तो जब यहाँ पर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा उसका कन्फर्मेशन आएगा तब हमें वहाँ पर एंट्री करनी है एंड स्टॉप लॉस आपको पता है रिसेंटली स्विंग हाई का आपका यहाँ पर होगा। अगर रेजिस्टेंस जोन में आप एंट्री कर रहे हो तो रिसेंटली स्विंग हाई का होगा एंड अगर आप सपोर्ट जोन में एंट्री कर रहे हो तो आपका रिसेंटली स्विंग लो का स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और कैंडलस्टिक के मुताबिक भी आप लोग वहाँ पर स्टॉप लॉस अपने ले सकते हो, ठीक है। तो गाइज़ आप यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन जो है वो यहाँ पर था तो आप लोग यहाँ पर एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि जब मार्केट इस रेजिस्टेंस जोन में गई एंड उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न बना है एंड उसके बाद अगर हम इन दोनों कैंडल्स को एक दूसरे में कंबाइन कर दे, ये जो दोनों रेड कैंडल्स है छोटी छोटी, इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दे तो ये बन जाता है एक इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एंड ये है एक ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो जैसे इसका लो ब्रेक होता है आपको एंट्री करनी होती है एंड दूसरी जो कैंडल है उसने इसका लो भी ब्रेक कर दिया एंड अगर आप यहाँ पर एंट्री करते तब आपका यहाँ पर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो से प्रॉफिट भी हो जाता और स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रिसेंटली स्विंग हाई का होता एंड क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस जोन में बना है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं। तो ऐसे ही आप लोग रेजिस्टेंस के जैसे रेजिस्टेंस को यूज़ में लेके आप लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे अपने जो ट्रेड्स हैं वो ले सकते हो और अपना काफ़ी अच्छा आप जो प्रॉफिट है उसे जनरेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को अब सपोर्ट के ज़रिए ट्रेड लेना सिखाऊंगा और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि RSI इंडिकेटर जो है वो इस 40 एंड 60 के रेंज में भी हो गया है। तो मार्केट क्या होगी साइडवेज, और जब मार्केट साइडवेज होती है तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको ज़्यादा ट्रेड्स नहीं लेने हैं एंड ट्रेड्स आपको अवॉइड करने हैं। जब मार्केट में लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होगी तब आप लोगों का प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा, इसलिए हमेशा उसी मार्केट में एंट्री करें जिसमें लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा हो। एंड जैसे ही मान लो कि आप लोगों को यहाँ पर इंट्राडे करना है और ये जो रेजिस्टेंस जोन है अब ये जब यहाँ पर ब्रेक हुआ और उसके बाद मार्केट ने फिर से हमें रिटेस्ट यहाँ पर दिया और यहाँ पर एक कैंडलस्टिक जब पैटर्न बन जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 मिनट 20 सेकंड बचा हुआ है इस कैंडल को बनने में। तो जब ये कैंडल क्लोज हो जाएगी एंड उसके बाद अगर दूसरी कैंडल ने हमें इसका कंफर्मेशन दे दिया तब आप लोग यहाँ पर एंट्री भी कर सकते हो, क्योंकि ये अब ये जो रेजिस्टेंस जोन था ये एक सपोर्ट जोन बन चुका है और सपोर्ट जोन में आप लोग एंट्री कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो ट्रेड होगा वो एक बुलिश ट्रेड होगा, इसलिए यहाँ पर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ही बनेगा और आप लोग यहाँ पर 1:2 जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है वो भी आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हो एंड आपका यहाँ पर प्रॉफिट भी हो जाएगा। और मैक्सिमम चांसेस भी आपका इस जो मैं स्ट्रैटेजी आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ इसमें आपका प्रॉफिट ही होगा। 80% मेरे हिसाब से 80% आप लोग इसमें पैसा बनाओगे और अगर आप लोग डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करते हो और जो भी मैं आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसे यूज़ करते हो अपने चार्ट पर तब। तो गाइज़ यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि मार्केट जो है वो नीचे गिरी एंड यहाँ पर हमें एक मार्केट ने सपोर्ट दिया। सपोर्ट क्या होता है कि जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तब मार्केट जो है वो ऊपर जाती है और इसी को हम बोलते हैं सपोर्ट। एंड रेजिस्टेंस क्या होता है कि जब मार्केट में सप्लाई ज़्यादा होती है और डिमांड कम होती है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें मार्केट ने एक सपोर्ट दिया, यानी कि मार्केट में जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई इसलिए लोग बाई करते गए और ऊपर से मार्केट ने यहाँ से ऊपर गई और यहाँ पर हमें एक सपोर्ट दिया। सपोर्ट हमेशा एक जोन में होता है एंड उसके बाद मार्केट जो है वो फिर से इसी जोन में वापस आती है एंड उसके बाद यहाँ पर हमें एक कैंडलस्टिक पैटर्न दिखा एंड ये है एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एंड इसका आप देख रहे होंगे यहाँ पर इसका जो हाई है वो नहीं ब्रेक हुआ बट दूसरी कैंडल
एक छोटी सी हैमर बनी है एंड इसका जो हाई है वो ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पर आप लोग एंट्री भी कर सकते हैं एंड कंफर्मेशन के लिए आप लोग इंडिकेटर भी यूज़ कर सकते हो, जैसा कि मैंने यहाँ पर RSI यूज़ किया हुआ है और RSI ने यहाँ पर 40 पर सपोर्ट भी ले लिया है। तो एक कंफर्मेशन ये हो गया एंड दूसरा कंफर्मेशन ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है ये एक हैमर है एंड इसका जो हाई है वो भी ब्रेक हो चुका है। और तीसरा जो कंफर्मेशन है वो ये है कि ये एक सपोर्ट जोन में बनी है, इसलिए हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। आप लोग इसे ड्रॉ भी कर सकते हो इस सपोर्ट को विद रेक्टेंगल से। तो यहाँ पर हमने इस सपोर्ट जो जोन है इसको मैंने ड्रॉ भी कर दिया है एंड यहाँ पर आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो इस हैमर के लो का होता है एंड टारगेट आपका ऊपर 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से होता और यहाँ पर आपका जो टारगेट है आपको वो भी मिल जाता। तो गाइज़ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट ने एक बार, दो बार एंड तीन बार, उसके बाद चौथी बार जब मार्केट ने इसी जोन में हमें एक सपोर्ट दिया तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैंडलस्टिक पैटर्न बनी है एंड इसका नेम है बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें हमें कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप यहाँ पर नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप नेक्स्ट कैंडल पर एंट्री करते तो आपका जो टारगेट होता वो 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो से होता, इससे ज़्यादा भी आप कंसिडर कर सकते हो एंड स्टॉप लॉस इस ग्रीन वाली कैंडल के आपका लो का होता। और ऐसे ही आप लोग काफ़ी अच्छे जो ट्रेड्स हैं वो पकड़ सकते हो और कंफर्मेशन के लिए आप लोग यहाँ पर अपना कोई भी इंडिकेटर भी अप्लाई कर सकते हो। तो कैसी लगी ये वीडियो, आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फीडबैक शेयर किया करो और अपने फ्रेंड्स सर्कल में भी इस वीडियो को आप लोग शेयर कर देना। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड नोटिफिकेशन बिल को ऑल पर क्लिक कर देना, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको कभी भी मिस ना हो। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।